हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज आज आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये क्लास होगी यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग जो आपको शिक्षा दे रहा है, ठीक है। वीडियो को बच्चों को शेयर कर दें जितना हो सके आपसे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। आज हमारा टॉपिक होगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड और हम करेंगे आज एनसीईआरटी के कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल को, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर और सॉल्व करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो यहाँ से नोट करते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है, मैं बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रम से 2 × 10 की घात -7 और 3 × 10 की घात -7 कूलम के हैं, तो इनके बीच कितना बल लगने वाला है? इनके बीच कितना बल लगने वाला है, ठीक है। तो 2 गोले हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। 2 गोले हैं। पहले गोले पर आवेश Q1 बराबर 2 × 10 की घात -7 कूलम। दूसरे गोले पर आवेश है Q2 बराबर 3 × 10 की घात -7 कूलम। पहले गोले पर आवेश 2 × 10 की घात -7 कूलम, दूसरे गोले पर आवेश 3 × 10 की घात -7 कूलम है। उसके बाद क्या कहा है, इनकी जो दूरी दी है R बराबर, वो दी है 30 सेंटीमीटर। सबको पता है सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/100 कैंसिल आउट होंगे। 3/10 मीटर कितने आएंगे? 3/10 मीटर। उसके बाद आगे क्या कहा है? उसके बाद कहा है कि वायु में रखे हैं, तो सबको पता है K का मान कितना होने वाला है? 1। लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तो कूलम को याद करना है और कूलम स्लो है F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। Q1 Q2/r²। वैल्यू पुट करेंगे सभी की और फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, तो जाएगा F = इसकी वैल्यू जो होगी वो 9 × 10 की घात 9 और बटे में 1, यानी कि 9 × 10 की घात 9 ही आएगा। ये बताने वाली बात नहीं है कि बटे में 1 हट जाएगा, ठीक है। यू नो वेरी वेल। Q1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10 की घात -7, Q2 की वैल्यू 3 × 10 की घात -7 और बटे में r²। सेपरेशन डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 3/10 की घात 2। F बराबर 2 × 6 और 6 की गुणा 9 में करेंगे 54 और 7 और 7 14 और 9 घटाएंगे तो 10 की घात -5 बटे 3 का वर्ग करेंगे 9 और 10 का करेंगे 100 ऊपर जाएगा, तो 100 का मतलब 10 की घात 2। 9 × 6 = 54, तो जाएगा F = 6 और गुणा 10 की घात -3। तो इतने न्यूटन का फोर्स लगने वाला है। पूछ रहा था कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा है हमारे? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा है, ध्यान देंगे, इसने कहा है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, देखो 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। दूसरे गोले के कारण 0.2 न्यूटन का बल लगता है वायु में। यदि दोनों गोलों पर 0.8 माइक्रो कूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? सबसे पहले तो एक है। उसके बाद क्या कहा? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगने वाला है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगने वाला है, ठीक है। पहले गोले ने दूसरे गोले पर कितना बल लगाया है? देखिए, इतने छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाया है, तो पहले गोले पर जो बल लगा है वो लगा है 0.2 न्यूटन। हमें निकालना है कि दूसरे गोले पर कितना बल लगा है, ठीक है। चले शुरू करें, चले। तो क्या कहा है? एक गोला छोटा जिसका आवेश Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलम है। माइक्रो जब भी हटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए 10 की घात -6 आता है। और दूसरे गोले पर आवेश दिया है Q2 बराबर, वो दिया है 0.8 माइक्रो कूलम। वहां से माइक्रो हटाएंगे, उसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे, सो Q2 = आएगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों गोलों पर आवेश मिल गया हमें। उसके बाद कहा है वायु में स्थित है, तो सभी को पता है K बराबर कितना है? 1। कितना है? 1। एक तो दोनों गोलों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है।
दोनों गोलों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। फिर दूसरे गोले ने पहले गोले पर कितना बल लगाया वो भी। सबसे पहले जो पहले गोले पर बल लगा है, किस पर लगा है, पहले यानी कि 0.4 कूलाम माइक्रो कूलाम वाले पर, वो लगा है कितना, देखो पहले गोले पर लगाया है किसने, दूसरे ने, तो लिखेंगे F12 कितना लगाया है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, 0.2। फॉर्मूला लगाएंगे F = 1/4 के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्या करेंगे हम, इस F12 की, ये F जो है F12 है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है 0.2, इसकी वैल्यू सभी को पता है 9 × 10⁻9 होगी। Q1 की वैल्यू सभी को पता है, दी हुई है ऊपर 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू 0.8 × 10⁻�6 और बटे में है कितना, डिस्टेंस का स्क्वायर। बटे वाला गुणा में जाएगा, बटे वाला कहाँ जाएगा, गुणा में, तो जाएगा 0.2 × R स्क्वायर बराबर, सोल्व कर लेते हैं, 6 और 6 12 और 9 में से घटाएंगे तो 10⁻³ 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 2 के बाद दशमलव और ये 9, तो 9 × 0.32 और गुणा 10 आ जाएगा -3। बटे वाला गुणा वाला बटे में, तो R स्क्वायर बराबर 9 × 0.32 गुणा 10⁻³ और बटे में आएगा 0.2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी और इसको 2 से काट लेंगे, यह आ जाएगा 10 और यह आ जाएगा 16, तो R स्क्वायर = आ जाएगा 9 × 16 और 10⁻+ के एक ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, तो 10⁻⁴ स्क्वायर हटाएंगे रूट में, तो आ जाएगा √9 × 16 गुणा 10⁻⁴। 9 को बाहर फेंकना है, कितना आएगा, 3 4 और 10⁻², सभी को पता है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 4 × 12, तो 12 गुणा 10⁻² मीटर आएगी। कितनी आएगी, 12 गुणा 10⁻² मीटर। डिस्टेंस हमें मिल गई। अब हमें देखना है कि दूसरे गोले ने पहले गोले पर कितना बल लगाया है, तब दूसरे पहले गोले ने दूसरे पे कितना बल लगाया, F21, वही 1/4πε0 कितना होगा, 9 × 10⁻9 वायु में स्थित है तो 1 होगा। Q1 Q2 वही 0.4 गुणा 10⁻⁻6 0.8 गुणा 10⁻⁻6 बटे डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास आई 12 गुणा 10⁻2 का वर्क करेंगे तो 144 गुणा 10⁻4। सोल्व कर दो। F21 बराबर 6 6 12 घटाएंगे तो 10 की घात कितने आ जाएगा, -3 और 4 × 12 तो हो जाएगा 9 गुणा 0.32 गुणा 10⁻³ बटे 144 गुणा 10⁻⁴। 3 घात इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी तो F21 बराबर आ जाएगा, F21 बराबर आ जाएगा यहाँ से 9 16 9 144, यहाँ से 16 पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक किधर हैं तो 2 0 बढ़ जाएंगी, 2 0 बढ़ गई तो ये हो गया यहाँ से 16 16 × 16 और 16 दूनी 32, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/100 गुणा 10⁻⁻1। 100 का मतलब 10⁻2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगी, 1 क्या की माइनस की, तो जाएगा यहाँ से प्लस की 2/10 बात करेंगे तो 0.2 न्यूटन। इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगा है, जो पहले गोले ने दूसरे पे बल लगाया है वही दूसरे गोले ने पहले पे बल लगाया है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो भी एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। बच्चे वीडियो पर लगे रहें, पेन और कॉपी उठाकर बैठ जाएं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल को ओपन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ओपन करें, ओपन करके प्लेलिस्ट को खोल लें और प्लेलिस्ट में आप सभी को यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आपकी 10th क्लास और आपकी 11th क्लास की अभी हमने शुरू नहीं की है, आपकी 10th क्लास की विज्ञान की है, हालांकि आज मैथमेटिक्स की भी डल जाएंगी। ठीक है, चले तो अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 4 बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर QA बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम। ये कहा 10 सेंटीमीटर के भुजा के वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। लगने वाला बल कितना होगा, एक वर्ग बना लेते हैं।
ये हमारे पास कोई वर्ग है, बड़ा सा बना है, ये कोई वर्ग स्क्वायर, जिसकी जो साइड है वो कितनी है 10 है, कम ज्यादा कम। ठीक है, साइड कितनी है इसकी 10 है। जो भुजा है एस बराबर होती है 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। और इसका केंद्र ये हमने मान लिया है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। इन पर प्लेस्ड है क्यू ए, यहाँ पर कितना आवेश रखा है 2 माइक्रोकुलाम, क्यू सी यहाँ भी 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी यहाँ -5 माइक्रोकुलाम और क्यू डी यहाँ भी -5 माइक्रोकुलाम। और उसके सेंटर पे रखा है, सेंटर हमने मान लिया ओ, कितना आवेश रखा है 1 माइक्रोकुलाम का। इसके डायगोनल खींच लेते हैं यहाँ से ओ। ठीक है, तो हमें केंद्र पर निकालना है किसका, कितना बल लगने वाला है। ध्यान रहे ये भुजा 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। सो डायगोनल होगा आपका √2 इंटू साइड। सो डायगोनल इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइड। तो इसकी जो विकर्ण आएगा वो आएगा 10 √2 सेंटीमीटर। और तुम्हें पता है ये O है तो OA, OB, OC ये सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी, सेंटर से वर्टेक्स तक की सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी। तो AOA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। और ध्यान रखना है ये डायगोनल का हाफ है, ये पूरी भुजा हमारे, ये पूरा हमारा विकर्ण आया 10 √2, इसका आधा होगा 5 √2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम इसके साथ इसका 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 किसी का भी निकाल लें तो ध्यान रखना है दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। पहले हम बात करते हैं कि यहां से कितना फोर्स लगा है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रिपेल होंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रिपेल होंगे। ठीक है, ये माइनस प्लस तो ये अट्रैक्ट होंगे, ये भी अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स इधर लग रहा है O से B की डायरेक्शन, सॉरी B से O की डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स लग रहा है D से O की डायरेक्शन में। और जितना फोर्स O से C की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स O से A की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें सेंटर पे निकालना है। तो पहले हम देखेंगे यहां से OA पर कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स O से A की ओर। ठीक है, अब बताओ यहां हमारे पास एक चार्ज 1 कूलाम है, दूसरा चार्ज 2 माइक्रोकुलाम है, दूरी बराबर है, वायु में रखे हैं। उसके बाद से 1 कूलाम है, 2 माइक्रोकुलाम है, दूरी बराबर है। इसका मतलब जितना फोर्स O से A पर लगेगा और A के बीच लगेगा उतनी फोर्स और C के बीच होगा, उतनी फोर्स किधर होगा और C के बीच होगा। बट ध्यान रखना है इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन कैसी है इनकी, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो कैसा लेंगे इसको, माइनस का लेंगे। कैसा लेंगे, माइनस का। सेम यहां से जितना फोर्स O से B के बीच लगेगा उतना ही फोर्स आपका D और O के बीच लगने वाला है, बट माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। फोकस करेंगे डायग्राम पर, इसके डायरेक्शन है O2C, इसके डायरेक्शन है O2A, अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे की ओर, मतलब ऐसे है ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। ठीक है, तो फाइनली फोर्स निकाल लेंगे। फाइनली फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू, एक फोर्स लगा है OA के बीच तो FOA, एक फोर्स लगा है आपका किधर, ध्यान दे जरा, एक फोर्स लगा है आपका O से B के बीच तो FOB, एक फोर्स लगा है आपका C के और C के बीच, एक फोर्स लगा है और D के बीच। तो फाइनली फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू O से A के बीच फोर्स किसके इक्वल है, माइनस O से C के बीच। FOB किसके इक्वल है, माइनस के FOD के, और प्लस FOC प्लस FOD। सो कैंसिल आउट होके फाइनल फोर्स आएगा 0। उसके सेंटर पे जो फाइनल फोर्स होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। सेंटर पे जो फाइनल फोर्स होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चलें, वीडियो को बार बार देख लें। न्यूमेरिकल को एक बार आपने देख लिया, एक बार और पीछे से चलाएं, दोबारा से फिर देखें, बार बार चलाएं, बार बार देखें, जब तक समझना है देखते रहें। फिर भी समझना है तो हमें कमेंट में जरूर बताया करो, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर जरूर करो, हमें जरूर बताओ। जिन बच्चों का कहना था सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे, अब मैं करा रहा हूँ, लग जाओ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा है, दो बिंदु आवेश QA, दो बिंदु आवेश
क्यू ए बराबर गिवन है 3 माइक्रोकुलाम और क्यू बी बराबर गिवन है माइनस के 3 माइक्रोकुलाम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निर्वात में एक दूसरे से इनकी जो डिस्टेंस दी है वायु निर्वात में कितनी दी है भाई, ये यहां से ये दी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद आगे क्या कहा इसने? फर्स्ट नंबर में कहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। उसके बाद यदि 1.5 माइक्रोकुलाम आवेश परिणाम कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इसी बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, एक तो हमें इसके केंद्र पर निकालना है कि इसका वैद्युत क्षेत्र कितना होने वाला है, और अगर इसके मध्य बिंदु पर हम माइनस के 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कुलाम का आवेश रख दे तो बल कितना लगने वाला है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चले तो ये लिया है हमने यहां कोई मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु लिया है, इसने खुद कहा है कि यहां जो मध्य बिंदु है इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी अवे फ्रॉम चार्ज हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहां से ये आपका क्यू ए ध्यान देंगे जरा बात पे। क्यू ए कितना है? 3 माइक्रोकुलाम और ये है हमारा क्यू बी कितना है? माइनस की 3 माइक्रोकुलाम। मिस्टेक मत कर देना, जो बात मैं समझा रहा हूं कान खोल के बिल्कुल सुन लेना, आज काम आएगी आपके बहुत। ध्यान रखना है जब भी हम प्लस से देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है तो अवे फ्रॉम चार्ज हमेशा चार्ज से दूर, तो इस ए के कारण जो दिशा होगी वो दूर होगी, इधर ई ए इससे दूर। ठीक, उसके बाद माइनस की ओर होती है हमेशा, प्लस से दूर और माइनस की ओर होगी। तो यहां ध्यान रखना है बी से ए पर जाएगी, ए से बी, तो ये होगी आपकी ई बी। तो ये इसकी तरफ है और ये इससे दूर है। देखो ए से दूर और बी की ओर, क्योंकि बी वाले पर ऋणात्मक है और ए वाले पर धनात्मक है। तो हमें फाइनल निकालना है ई कितना होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आपको पता है जब एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी तो जुड़ जाएंगी। तो ई इज इक्वल्स टू होगा ई ए प्लस ई बी, ई इज इक्वल्स टू होगा ई ए प्लस ई बी। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, फोकस करते रहे, चलते रहे। निकाल लेते हैं सबसे पहले ई ए इक्वल्स टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी को पता है उसका मान 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि के का मान इसके लिए 1 होना है। उसके बाद Q1 Q2 कितना है? 3 माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात माइनस के 6 कुलाम, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। इसके कारण अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर हमें केंद्र O पे निकालना है। तो पूरे दोनों ए और बी के बीच की जो दूरी हमें दी है वो दूरी कितनी दी है हमें, ध्यान दें कितनी दी है हमें दूरी, 20 सेंटीमीटर दी है। तो आधी आधी हो जाएगी। इसका मतलब ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर भी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 1/10। सोल्व कर लें तो ई ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 27 और ये 9 में से घट जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 का मतलब 10 की घात 2 ऊपर जाएगा। तो ई ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात माइनस 3 गुणा 10 की घात 2, 3 में 2 घटाएंगे माइनस की 1, नीचे आकर प्लस हो जाएगी। तो ई ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 27/10, 27/10 मतलब 2.7 न्यूटन पर कूलम। उसके बाद ई बी को निकाल लेते हैं तो ई बी इज इक्वल्स टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणा 10 की घात 9। किस चार्ज के कारण होगा? क्यूबी चार्ज कितना है हमारा? माइनस के 3 माइक्रोकुलाम, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात माइनस के कितना आएगा? 6, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बटे डिस्टेंस स्क्वायर, वही हाफ डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/10 इसका स्क्वायर, तो जाएगा ई बी इज इक्वल्स टू 9 27 और यह जाएगा घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 3। सेम वही प्रोसीजर जो पीछे किया है वही सोल्व करके आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं वही हैं। 2.7 न्यूटन पर कूलम हमें निकालना है। इसके केंद्र O पर फाइनल कितना फोर्स होगा, इसके केंद्र O पर फाइनली कितना फोर्स होने वाला है वो हमें निकालना है। ठीक है,
निकाल लेते हैं। तो यहां से जो फोर्स आएगा वो आएगा E इज इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी। ई ए की वैल्यू कितनी है 2.7, ई बी की वैल्यू 2.7, तो जाएगा 27 और 27 54, 5.4 न्यूटन पर कूलम। कितनी हो जाएगी 5.4 न्यूटन पर कूलम। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट दिया है, ये हमने पार्ट इसका ए किया है। अब बात करते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या कहा है इसके, दोबारा से मैं पढ़ दूं। 1.5 कूलम का आवेश यदि इसके मध्य बिंदु पर ही रखा जाए तो ये कहा कि कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है, ये ए, ये बी, यहां हमने रख दिया है आवेश कितना माइनस के 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। जो आवेश हमने रखा है यहाँ वो सपोज कर दिया हमने क्यू कितना 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 19, 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम, 19 नहीं 9 कूलम। इतना आवेश यहाँ पे हमने रखा है। तो पूछ रहा है कितना फोर्स लगेगा। पहले हम ए से बी की फील्ड देख लेंगे कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनली हमारी आई है कितनी आई है, E इज इक्वल्स टू आई है 5.4 न्यूटन पर कूलम। कितनी आई है ओह मिस्टेक, +3 और ये हो जाएगा +5, तो हो जाएगा प्लस के 5। सेम यहाँ भी ये +3 तो जाएगा प्लस के 5, ये यहाँ जुड़ेंगे तो प्लस के 5 और ये 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है हमारी 5.4 गुणा 10 की 5.4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, माइनस की नहीं, ये पावर प्लस की बचेगी। तो फोर्स आएगा F इज इक्वल्स टू, सभी ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है F/Q। और ध्यान रखना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी चार्ज को डाल देते हैं तो हमेशा उस पर फोर्स अप्लाई होता है। तो हमें निकालना है फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू आएगा Q इंटू ई। जिस चार्ज को डाला है वो चार्ज कितना है 1.5 गुणा 10 की घात माइनस के 9 और ई की वैल्यू है 5.4 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, इतना फोर्स आने वाला है, खुद कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है वो है, क्या कहा है इसने कहा है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के परिणाम, न्यूटन पर कूलम के परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर संरेखित है। उसके बाद कहा है द्विध्रुव पर कार्यबल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। जो दिया है वो दिया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, क्या कहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसने कहा है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम मीटर है, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम मीटर है। उसके बाद क्या कहा है कि इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसकी तीव्रता गिवन है E बराबर 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इतने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और ये इस वाले ई से डाइपोल थीटा क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री का। कितना क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें निकालना है टॉर्क बल आघूर्ण। तो थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री,
तो टॉर्क निकाल लेंगे। टो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है PE sin थीटा। जिसने ये अभी तक अपना हमारा आर्टिकल नहीं पढ़ा है वो टाइप करो, यूट्यूब पर जाओ और टाइप करो हमारा लास्ट लेक्चर जो हमने दिया था उसके लिए, तो आपको टाइप करना है बलागुण। क्या टाइप करना है? बलागुण, या फिर डाल सकते हो बलागुण बाय प्रिंस सर, या फिर डाल दो लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग, तो आपको निकल के आ जाएगा। या फिर लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग जिससे आप चैनल से पढ़ रहे हैं उस पर आप क्लिक करो, क्लिक करके प्लेलिस्ट को ओपन करो, प्लेलिस्ट से ये लेक्चर पढ़ लें। ऊपर ही थंबनेल पर गिवन है, थंबनेल पर बना हुआ है कि कौन सा टॉपिक क्या है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। तो टो इक्वल्स टू आ जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 और ई की वैल्यू है 5 गुणा 10 की घात 4 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 30। तो आ जाएगा टो इज इक्वल्स टू 5 चौक 20 और 9 में से 4 घात घटाएंगे तो 10 की घात माइनस के 5 साइन 30 की वैल्यू 1/2 कट जाएगा। तो टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा, टो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 और 10 की घात माइनस 5 तो 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क होगा, इतना टॉर्क होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे और फटाफट से नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके लिए है, जो आपको घर से करना है, नहीं हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ठीक है। लिखें किसी निकाय के दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम तथा QB बराबर माइनस के 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम क्रम से दो बिंदुओं 0, माइनस के 15 सेंटीमीटर तथा बिंदु B 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा? डिस्प्ले पर आपको न्यूमेरिकल हम शो कर देंगे। ओके बाय।